इन्हां दा रस्ता हमवार करते पे हैं। ये तमाम मेरी गुजारिश है उलमा नू, तमाम मशाइख नू, तमाम अहले हक नू कि हजरात इस गल दे उत्ते तमाम नू यकजा होना चाहिए और जिथे साडी जरूरत होवे असी हाजिर हैं। असी जनाब सर दे बल हाजिर हैं हजूर अलैहिस्सलाम दी नामूस दी खातिर, आका करीम अलैहिस्सलाम दी खत्मे नबूवत दे वास्ते सर दे बल चल के हाजिर हैं। और कोई एक 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 कारकुन दी हैसियत नाल असी खिदमत करन नू तैयार हैं, लेकिन ए मामला ऐसा है जिन दे उत्ते सब नू यकजा हो के ते अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये ना होवे कि इन्हां दे सामने जनाब कोई शख्स कोई जनाब हजूर अलैहिस्सलाम दे उत्ते गुस्ताखाना मवाद चल जावे, वो भी पाकिस्तान दे अंदर, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो मुल्क बनिया ही ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते है और जिस दी तकमील इंशाअल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते होनी है। आइन भी अज भी अगर पढ़ के वेखो, पढ़े लिखे बंदे, कोई बंदा मुतालिया करे, मैं बल्कि अपने मजहबी तबकात नू भी ये गल करसा, पहले मैनू भी ये शक आ, लेकिन जिस वेले आईने पाकिस्तान दा मुतालिया कीता ते आइन 90% इस्लामी आइन है, लेकिन आईने पाकिस्तान ते अमल नहीं। अगर उनदे ते अमल होवे ते 90% इस्लामी आइन है और बहुत बड़ी रेशो है 90% इस्लामी आइन होवन दी। और इस आईने पाकिस्तान पे अमल कोई नहीं, जिस वेले अमल कोई नहीं तो फिर इस मुल्क दे विच इंसाफ किवें आएगा। लिहाजा ये जेडे टीवी चैनल्स वाले हैं, जिन्हां लोगां नाल सियासी लोगां दी इन्हां ने जनाब चाकरी करनी होंदी है, जिन्हां कोलों इन्हां पैसे लेने होंदे ने, जिन्हां नाल इन्हां दे मामलात होंदे ने अच्छे, उन्हां दे खिलाफ एक छोटा जिहा टिकर भी नहीं चलन देंदे। उन्हां दे उत्ते इन्नी इन्हां दी सख्ती होंदी है ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका व मौला वालिए कौनैन रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हजूर अलैहिस्सलाम दे बारे इतना मवाद चल गया, तुहानू पता ही नहीं चलिया और बाद दे विच तुसी माफी मंगदे हो कौम कोलों बेहतर है तुसी माफी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल कोलों मंगो। अगर दावा ईमान दा है, अगर ईमान ही नहीं तुहाडा ते फिर तां तुहाडे नाल गल ही नहीं है। लिहाजा इस हवाले नाल मेरी तमाम उलमाए कराम, तमाम मशाइखे उज़्ज़ाम, अहले हक नू और बड़े बड़े ऐसे हजरात हैं जिहड़े इदारियां दे अंदर भी मौजूद हैं, ईमान रखण वाले, जानने हैं असीं उन्हां नू। बड़े बड़े ऐसे हजरात हैं जिहड़े कि एजेंसियां दे अंदर भी हैं, ईमान रखण वाले, असीं जानने हैं उन्हां नू। बड़े बड़े ऐसे हजरात हैं, भावें वो मुख्तलिफ जमातां तो वो मैंबर बन के असैंबली दे विच गए, वजारतां ते गए, असीं उन्हां नू जानने हैं। उन्हां दे ओ लोग अक्सर इन्हां शैतानी ताकतां दा मुकाबला जिवें करदे रहिंदे ने, उन्हां नू जानने हैं, उन्हां नू असीं खराजे तहसीन पेश करने हैं। वो लोग अपने ईमान दा हक अदा करदे रहिंदे ने, लेकिन ए कादियानी कुव्वतां, ए यहूदी कुव्वतां, इन्हां दा ए हुण जनाब मशरब बन गया है, इन्हां दा हुण तरीकाकार ए ज्यादा बढ़ चढ़ के अगे फैला रहन के जनाब असी ज्यादा तो ज्यादा कदी इन्हां दा ईमान साडा चेक करदे रहिंदे ने कि असी अपना ईमान जज्बे जिहाद नाल चेक करावना है। असी अपना ईमान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नारे नाल चेक करावना है। असी अपना ईमान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नारे नाल चेक करावना है। असी अपना ईमान लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम दे नारे ला के चेक करावना है। ए जिक्रे हुसैन तू ए नासबियत पैदा ही यहूदियां ने कीती है। तुहानू ये गल मैं वाज़े दस देवां, जिक्रे हुसैन दे उत्ते सब तो ज्यादा तकलीफ हुंदी है यहूदियां नू। जिक्रे अली तो सब तो ज्यादा तकलीफ होंदी है यहूदियां नू। उन्होंने फिर अगू जनाब कुछ ऐसे हजरात खरीदे पाकिस्तान दे अंदर, पूरी उम्मत मुस्लिमा दे अंदर, जेड़े के
अहले इल्म आन लेकिन ईमान कमजोर वाले आन, क्योंकि मेरे आका व मौला दा फरमान है, हजूर फरमाया कि मैं तुम में कोई शिरक का मुझे नहीं है कि तुम लोग मुशरिक हो जाओगे, लेकिन मुझे एक चीज का डर है कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना है माल। और ये वाकई वेखो कि जेड़े लोग कमजोर ईमान वाले ने, जेड़े जनाब इल्मी तबकात या जो मशाइख और उलमा कमजोर ईमान वाले हैं, वो पैसियां दे उत्ते विक जासे। और अहले हक भावें उन्होंने एक टाइम की रोटी लभसी, दूए टाइम की ना लभसी, और फिर भी कुरान पढ़ाते बैठे हो सन, और कोई उन्होंने सामने लिया के हजारां सोने दे अशरफियां भी रख देवे ते ओनू भी हराम नू पिछे कर दे सन, लेकिन अपना ईमान ना वेच सन। लिहाजा ये गल मेरी याद रखनी है कि ये जनाब नासबीयत, और ए नासबीयत पैदा ही की है इन्हां यहूदियां ने और ईसाइयां ने। इन्हां दे एजेंट भी तो इत्थे मौजूद हैं ना, ते ओ लोग ये पैदा करते ने क्योंकि हुसैनीयत दा फलसफे नाल जनाब मुसलमाना च ईमान आ जाता है, गैरत आ जाती है। इश्के रसूल दी गल होंदी है, ईमान आ जाता है, गैरत आ जाती है। मौला अली दा जिक्र आंदा है ते बुज़दिल तू बुज़दिल बंदा भी दलेर होके मैदान लड़दा है। ये मौला अली पाक दे जिक्र दी बरकत है। बुज़दिल तू बुज़दिल बंदे नू, चित्तू तू चित्तू बंदे नू तुसी अली पाक दा नारा ला के उन्हें मैदान च भेज दियो, ओ बंदा इंज लड़ेगा कि जनाब ओंदी तुसी आखोगे कि वो है ही नहीं है, कोई और है। ते इन्हां नू तकलीफ है, इस वास्ते कोशिश करते हैं इश्के रसूल की बात कम करो, जनाब ये एहतजाज ना करो, जनाब आप अपना मतलब मौला अली पाक दा जिक्र घटाओ, इमाम हुसैन दा जिक्र घटाओ, क्योंकि उन्होंने पता है कि जिक्र उन्होंने दे खिलाफ एक बहुत बड़ी कुवत बन के सामने आंदा है, ते यही जिक्र जड़ा है वो उन्होंने हरांदा है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे पीर भाइयों, आज कुछ मैं ज्यादा गुफ्तगू कर गया, गर्मी बड़ी है, जे को गर्मी ज्यादा लगी होवे तो उसकी माजरत चाहना हुण नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाजरी कबूल फरमावे। बाकी जिंदगी रही ते अगले जुमे ते इंशाअल्लाह गल्लां कर जरूरी है। फिर जनाबे वाला एक सवाल होर पैदा होंदा है। अक्सर लोग आंदे ने कि एक सैयद ज्यादा गुनाहगार है, बेअमल है, ते उनदे नाल की पेश करिए, उनदे नाल की रवैया रखिए। ते इनदे बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुना देवां कि आपने फरमाया कि मेरी आल में से अगर किसी को नेक पाओ तो उसको उसका एहतराम करो अल्लाह के लिए कि वो नेक है और मेरी आल से है, और अगर गुनाहगार पाओ तो फिर एहतराम मेरी वजह से करो, क्योंकि वो अगर गुनाहगार भी है तो वो मेरी आल से है, निस्बत मेरी है, तो मेरी वजह से उसका एहतराम करो। हुण एहतराम अपनी जगह ते है, लेकिन अगर कोई बेअमल सैयद है तो असी उन्होंने फॉलो नहीं करांगे, उन्हां दी पैरवी नहीं करांगे। किसी बेअमली दे मामले च असी उन्हां दी पैरोकारी नहीं करांगे। ये मेरे पीर भाइयों गल वाजे याद रखनी है, इस ज़हन च रखनी है कि कोई भी बेअमल सैयद होवे, बद अकीदा कोई फैलावे, जिस तरह कोई नासबियत की तरफ रुझान कर लवे, कोई राफजियत की तरफ रुझान कर लवे, कोई गैरे मुकल्लद हो जावे, कोई जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अकदस दे बारे कोई ऐसा अकीदा ज़हन च ले आवे और उनकी अगे प्रचार भी करे, ते असी जनाबे वाला एहतराम ठीक है अपनी जगह ते, उन्हां दा ते अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा मामला, लेकिन असी उन्हां दी पैरवी कतअन बिल्कुल नहीं करांगे। ये गल मेरी ज़हन च बिठा लो। दूसरी गल, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर चीजां पूछते रहते ने ते मेरा दिल होंदा है कि मैं जुमा शरीफ दी
नशिस्त च उन्हां दे जवाब दे देवां ताकि जिन्हां ने सब नूं पता लग जावे। एक मसला होर पुछदे ने कि जनाब जिस वेले असी दरबार शरीफ ते हाजरी देने हैं, औलिया कामिलीन दे मज़ारात ते हाजरी देने हैं, ते असी जड़ा मज़ार नूं बोसा देने हैं ते उहदे विच थोड़ा जिहा बंदा झुकण वाली चीज हो जाती है कि बंदा झुक जाता है मज़ार नूं बोसा देवन वास्ते। ते इस हवाले नाल अक्सर लोग ये गल करते हैं कि जनाब ये सजदा है। ये मैं तुहानू अपना अकीदा वाजे कर देवां कि बिल्कुल अल्लाह दे सिवा किसे नूं भी कायनात दे अंदर सजदा हराम है। अगर सजदा हुंदा ते फिर मदीना पाक सजदा सरकारे दो आलम दे रोज़ा पुरअनवर नूं हुंदा। अगर उथे सजदा नहीं है तो फिर किदाई भी सजदा नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला दी जात तो सिवा किसे जात नूं भी सजदा जो है वो हराम है। लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। असी अपने औलिया दे हाथ नूं बोसा देने आए, असी अपने औलिया और अपने मां बाप और अपने प्यारियां दे मिजार नूं बोसा देने हैं, ना कि सजदा करने हैं। ते जो शख्स इनू सजदा समझे उनदे ज़हन दी अपनी खुराफात है, उनदे ज़हन दा अपना फतूर है। और वो फतूर अगर साडे ते थोपे ते इस चीज दा गुनाहगार भी वो खुद है। असी बिल्कुल गुनाहगार नहीं है, क्योंकि साडी नीयत बोसा देवन दी है, ना कि साडी नीयत सजदा करन दी है। ताजीमन झुकना भी गुनाह है अल्लाह ताला दी जात तो सिवा। ये मैं क्लियर कर देवां ये चीज कि असी बिल्कुल कोई सजदा वगैरह ये हराम है अल्लाह ताला दी जात तो सिवा। ताजीमन झुकना भी हराम है, लेकिन बोसा देना मिजार नूं अपने मां बाप दी मिजार ते तुसी चले जाओ, अगर तुसी बोसा दे दिता है, नीयत तुहाडी प्यार नाल मुहब्बत नाल बोसा दिता है ते कोई हर्ज नहीं है। ये अगर तुहाडे बारे कोई सोचे तुहाडी नीयत है, तुसी नीयत नाल बोसा दे रहे हो, कोई तुहाडे उस बोसा देवन नूं बना देवे सजदा, ते गुनाहगार कौन है? कौन है गुनाहगार? आखण वाला गुनाहगार है, तुहाडे बारे गलत गुमान करन वाला गुनाहगार है। तुसी गुनाहगार नहीं हो मेरे पीर भाइयों। ये गल मेरी बड़ी वाज़े है और मैं कोशिश करसा कि हर जुमे ते सवाल तुसी तुहानू करना चाहिए। अगर नहीं इस तरह लिख के दे दिता करो, इत्थे जो साडे लोग होंदे ने उन्हां कोलों पुछया करो। कोई भी शरई मसला है, कोई भी अकीदे दे हवाले नाल कोई भी चीज है, ये वाज़े तुसी पुछया करो ताकि जुमा शरीफ दे विच उन्हां मामलात दे उत्ते गुफ्तगू होवे और तुहानू वाज़े तौर ते दस्सिया जावे कि तुहाडे पीर खाने दी तरफों ए की रहनुमाई है तुहाडे वास्ते। क्योंकि जिहड़ियां मैं गल्लां करदा पिया, क्योंकि वक्त थोड़ा है ते थोड़े वक्त दे विच ये गल्लां मैं तुहानू जरा साफ लफ्ज़ां सादे अंदाज समझा रहा। लेकिन अगर इस दे बारे कोई दलील कुरान हदीस नाल कोई चाहिए होवे ते वो भी मौजूद है। वक्त थोड़ा है, इस वास्ते सारियां चीजां दी दलीलां मैं तुहानू कोई भी चाहिए होवे, कोई भी हवाला चाहिए होवे ते इंशाअल्लाह तुसी इत्थे तशरीफ लेके आओ, तुहानू बकायदा इस दे बारे तफसीली कुरान हदीस ते हुक्म दे हवाले नाल तुहाडी रहनुमाई कीती जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अकीदा बड़ा जरूरी है, जो तालीमात हैं साड़ी विरासत ही है, यही दीने इस्लाम दी तालीमात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी, ये साड़ी विरासत है। साडे कोल ना एक गल मेरी याद रखना, मैं आखिरी गल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करा और ये मेरी गल रिकॉर्ड भी कर लवे है जिन्हां कोल हो सके।
ਇਹ ਜੋ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖ ਤਾਕਤਾਂ, शैतानी और गलीज और ये घटिया किस्म दे मिर्जई जो कि ये कुवतां हैं, ये मुसलमानां दा ईमान चेक कर दियां, उत्तों लैके थल्ले तक ये साडा ईमान चेक कर देन। ये ईमान चेक करके साडे कोलों ये वेख देन कि इन्हां दे दिल दे विच कितनी हुरीयत बाकी है, कितना इश्के रसूल दा जज्बा बाकी है, ये सानू चेक कर देन। फिर जिवें जिवें असी जनाबे वाला, ठीक है उन्होंने जियो न्यूज़ वाले ने, पैमरा ने उन्होंने बंद भी किया चंद दिन वास्ते, उन्होंने माफी भी मंगी, लेकिन ओ बेईमाना हो, तुसी माफी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल कोलों मंगो। ये जेड़े मीडिया वाले हैं, इन्हां नाल मेरी एक गल है कि जनाब आप दा जिन्हां लोगां नाल, जिन्हां पार्टियां नाल तुहाडी अलैक सलैक हुंदी है, जिन्हां नाल तुहाडे मामलात हुंदे ने, उन्हां दे खिलाफ एक टिकर भी नहीं चलन देंदे तुसी। एक बयान भी गलती नाल आवे ते फौरन उन्होंने डिलीट करवा के ते उहदे उत्ते इन्नी तुहाडे जनाब एक इतना तुहाडी नजर सख्त हुंदी है। ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे गुस्ताखाना मवाद चल गया ते तुहानू पता नहीं चलिया, और फिर तुसी माफी मांग रहे हो जनाब कौम कोलों। कौम नालों बेहतर है कि तुसी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल कोलों माफी मंगो, क्योंकि शफात तुहानू असा नहीं देनी, कौम ने नहीं देनी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च शफात मिलनी है, अगर दावा ईमान दा रख दे हो तां। लेकिन दावा ईमान दा नहीं, फिर तुहाडे नाल गल ही कोई नहीं। ते ये चेक कर देन मेरे पीर भाईओ कि उम्मत दे विच, पाकिस्तानी कौम दे विच कितनी इश्के रसूल दी गैरत बाकी है, हुरियत बाकी है, इन्हां दे अंदर ये चेक कर देन बस। ते जिवें जिवें असीं इन्हां दे सामने जनाब अपना सर्द मोरी दा इजहार करने हैं, अपने जज्बे जड़े हैं वो ठंडे इन्हां नू शो कराने हैं, बस हल्की फुल्की गल दी हद तक असी अपना बयान दे दिता और कोई प्रैक्टिकली असी कदम ना उठाया, ते ए जनाबे वाला ए असी इन्हां नू हुजूर मैं ना नमाज शुरू करदा पिया हुण ते पिछले 8-10 साल मैं नमाज नहीं पढ़ सकिया, ते मेरी नमाज दा की हाल है। मेरे पीर भाइयों, जो शख्स अगर अपनी पिछली जिंदगी दे विच नमाज नहीं पाबंदी नाल पढ़ सकिया और उन्होंने अल्लाह करीम ने हुण तौफीक दे दिती है नमाज दी, ते उनका तरीकेकार यह है कि जिस तरह फजर दियां 2 फर्ज और 2 सुन्नतां तुसी पढ़दे हो, ते 2 सुन्नतां दी जगह ते तुसी पिछली कोई जिंदगी दी अपनी कज़ा पढ़ो, ते 2 फर्ज फजर दे पढ़ो। इसे तरह तुसी जोहर दियां 4 सुन्नतां, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, ते 4 सुन्नतां ते 2 सुन्नत ते 2 नफल दी जगह ते पिछली कोई जोहर दी अपनी जिंदगी दी कज़ा पढ़ो, क्योंकि फर्ज दी माफी नहीं है। जो फर्ज अल्लाह पाक ने फरमा दिता है उनकी माफी नहीं है। जिन्हां लोगों ने अपनी जिंदगी दे अंदर, भाई मैं एक मिनट ये मुनासिब तरीका नहीं जिस वेले कोई गुफ्तगू करते, जिस तरह हुण रमजान शरीफ दे रोजे फर्ज हैं, लेकिन अक्सर लोग कई साल रोजे नहीं रखते, ते उन्हां वास्ते है कि हफ्ते दे विच एक दिन कोशिश करो रोजा रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, कम अज कम 2 दिन 3 दिन हफ्ते दे विच रोजा रखो और नीयत ये करो कि या अल्लाह करीम जो मेरी पिछली जिंदगी दे रोजे मैं नहीं रख सकिया, मैं उन्हां दी कज़ाई अदा करदा पिया। और हुण जिस वेले तुसी इस सफर दे विच हो, पिछली जिंदगी दियां तुहाड़ियां कज़ाइयां ज्यादा हैं,
ਤੇ ਅਦਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ, ਚੰਦ ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋ ਤੇ ਹਜ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਲਾਮਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖੁਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਮਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾਤ औलादे सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नू सदका ते ज़कात नहीं इन्हां नू दिता जा सकदा, इन्हां ते हराम है सदका और ज़कात। अगर तुसी किसे नू आले रसूल नू सैयदजादे दी खिदमत करनी है ते खुम्स दी मद विच करनी है ताकि तुहाडे जिस तरह ज़कात फर्ज है माल दे विच इवें खुम्स भी फर्ज है। हुण ओ मैनू बेली ने पूछया कि हजूर इहदे बारे उलमा इतनी तलकीन या बयान क्यों नहीं करते। मैं क्या उलमा कोलों पूछो ते उलमा इनकार नहीं करनगे, लेकिन क्योंकि सादात ने एक शराफत वाला रवैया शुरू तो अपनाया, उन्होंने अपने हक का भी मुतालबा नहीं किया, उन्होंने एक शराफत वाला तरीका अपनाया, लिहाजा ये चीज इतनी आम नहीं है। ज़कात दे उत्ते सारे जोर देंदे, लिहाजा ये भी मैं तुहानू पीर भाइयों एक गल करा कि कदी भी किसी सैयद दी खिदमत करो, सैयदजादी दी खिदमत करो, उन्होंने कोई नजर पेश करो ते नीयत ये कीती करो कि तुसी ए खुम्स दी मादे दे रहे हो, वो तुहाडे उतों जिवें ज़कात दा भार उतरेगा इवें खुम्स दा भी भार उतर जाएगा। बल्कि मैनू एक दिन मैनू याद है मैं छोटा जिहा हाई ते मैं इसे तरह पीर भाई ने मैनू पैसे दिते ते मैं जनाब आख्या नहीं जी वो अंग्रेजी स्कूलों तो पढ़े हुए आया से ते बड़ी जनाब वो अपने, मैं कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ते वो चाचू जी हुजूर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब वेखदे पे आन, आप फरमाया कि बेटा ए लैला, बैठे रहो बेटा बयान तो सुनो, बैठो बैठो। ते आप फरमाया कि ए लैला ते नीयत ए करनी है जदों सानू भी लोकी देंदे भावें ओ कोई भी नीयत करके देंदे ते असी नीयत ए जरूर कर लेने हैं कि ए जो शख्स साड़ी खिदमत कर रहा है या सानू कोई तोहफा दे रहा है, कोई नजराना दे रहा है, ते असी ये खुम्स दी मादे च इहदे कोलों कबूल करते पे हैं ताकि ये जो मुहब्बत अपनी जगह ते इहदी अपनी है, लेकिन मुहब्बत दे नाल नाल इहदे उत्ते जिहड़ा वजन है जिवें ज़कात फर्ज है इवें खुम्स फर्ज है, इन्हां नू देना उम्मत दे माल विच अहले बैत दा एक हक है, आले रसूल दा एक हक है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਮਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਨਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਔਰ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਕਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, बुरा समझा गया है, और आइमा अहले सुन्नत ने, औलिया कामिलीन ने इन्हां चीजां तो मना कीता गया। एक शख्स मेरे को आ गया, उन्हें कहा जी सैयद ज़ादी दा निकाह गैरे सैयद नाल हो सकता है, ते मैनू ये गल याद आ गई। हजूर पीर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब फरमाया कि बड़े हजूर ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब फरमाया कि नाजायज है, ये बिल्कुल असी ऐसी कोई तलकीन नहीं करते। कदी भी जिंदगी दे विच किसी सैयदजादी दा निकाह गैरे सैयद नाल होना ये नाजायज है। ये मेरे पीर भाईओ याद रखिया है मसला, जिंदगी मौत दा पता कोई नहीं। ये जनाब दे जहन दे विच ये चीज रहनी चाहिए और इहदे ते अमल करना है, क्योंकि खाजगान दा जो अकीदा है वो मेरा फर्ज है कि मैं तुहाडे तक पहुंचावां। कदी भी सैयदजादी दा निकाह गैरे सैयद नाल जायज नहीं है। सैयदजादी एक दिन दी भी होवे वो उम्मत दी मां है, ते जिस नूं मां दा दर्जा दिता जावे, एक दिन दी बच्ची भी आले रसूल दी ओ मां दा दर्जा रखदी है पूरी उम्मत वास्ते। ते मेरे पीर भाईओ इस चीज दा खास ख्याल रखो। ये असां तां अपने बुजुर्गां कोलों ये सुनिया भी है और उन्होंने फरमांदियां भी सुनिया है और उन्होंने तलकीन करदियां भी सुनिया है कि उन्होंने हमेशा इस अमल तो मना फरमाया। लिहाजा ये भी एक पॉइंट ऐसा हाई जिहड़ा कि काफी लोगों के ज़हन विच हाई, और मैं क्लीयर कर देवां जिहड़ा कि बहुत